अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला के लिए तमाम तारीफ़, तौसीफ़, किब्रियाई और बड़ाई लायक और ज़ेबा है, और दुरूद व सलामती नाज़िल व मुहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो इस कुल कायनात के अंदर हम बनी नौ इंसान की हिदायत के लिए भेजे गए, जिनका बताया हुआ रास्ता, जिनकी बताई हुई एक एक बात हमारे लिए हिदायत का एक बेहतरीन मॉडल है। हाज़रीन, मैंने कुरान करीम की एक आयत का बहुत मुख्तसर सा टुकड़ा आप हज़रात के सामने तिलावत फरमाया है, मगर यकीन मानिए अगर उस आयत के छोटे से टुकड़े की हम तफसीर, उसके नुसूस, उसकी तफसीर और उसकी वजाहत में लग जाएं तो हमारी ज़िंदगी संवर सकती है। ये इतना सा आयत का टुकड़ा हमारी ज़िंदगी को संवारने के लिए, हमें एक सच्चा, एक पक्का, एक बेहतर मोमिन बनाने के लिए काफ़ी है। और ये हमारी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि बावजूद इसके पूरा कुरान करीम हमारे सामने मौजूद है। मैं इंशाअल्लाह इस आयत के छोटे से टुकड़े के तफसीर पर ही अपनी पूरी बात ख़त्म कर दूँगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आलमीन मुझे हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और मुझे सबसे पहले फिर आप सब लोगों को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत के ज़रिए कसम खाता है कि व इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम। अल्लाह कसम खाता है कि बेशक मैंने नबी तुमको एक बेहतरीन अखलाक, किरदार का मालिक बनाकर भेजा है, अखलाक हसना का मालिक बनाकर भेजा है। अल्लाह कसम खाता है, और अखलाक हसना ही पर आज हमारी बहस होगी। अखलाक हसना किसको कहते हैं, अखलाक किसको कहते हैं, किरदार किसको कहते हैं, स्वभाव जिसको हिंदी में कहा जाता है, या इंग्लिश में कह लीजिए कैरेक्टर। मैंने तीनों ज़ुबान का इस्तेमाल इसलिए किया कि जितने बच्चे हैं ये ज़्यादातर उर्दू छोड़कर हिंदी और इंग्लिश ज़्यादा समझते हैं। कैरेक्टर, स्वभाव, अखलाक किसको कहते हैं? आम तौर से हम लोग ये समझते हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपको बतला दूं, आम तौर से हम क्या समझते हैं, अखलाक के माने क्या समझते हैं? जब किसी लड़के को हम, या मतलब शादी के लिए किसी के रिश्ते को हम तलाश करते हैं, तो अक्सर हम यही पूछते हैं कि हमें एक अच्छा दीनदार लड़का चाहिए, अच्छे अखलाक व किरदार का हो। तो सामने वाला भी कहता है फलां का लड़का बड़ा अच्छे अखलाक व किरदार का मालिक है। कैसे आपको मालूम अच्छे अखलाक व किरदार का मालिक है? जवाब ये मिलता है, पांचों वक्त की नमाज पढ़ता है, रोज़े रखता है, ज़कात देता है, खैरात देता है, गोया वो अच्छा किरदार का, अच्छे अखलाक का मालिक है। अच्छा अखलाक इसको नहीं कहते। ये तो हमारे फ़राइज़ में से है, नमाज हम पर फ़र्ज़ है, पढ़ना है, नहीं पढ़ेंगे हम काफिर हैं। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। ये अखलाक में कहाँ शामिल है? रोज़ा हम पर फ़र्ज़ है, अगर हम उस सिन्ने बलूगत को पहुँच गए, हम पर फ़राइज़ शामिल हो गया, अब हम पर फ़र्ज़ छोड़ते हैं, हमने गुनाह किया है। ये अखलाक व किरदार में कहाँ है?
हज अगर हम उसकी इस्तिताअत रखते हैं, अल्लाह ने उतनी हमें दौलत अता की और उसके बावजूद हम न अगर करें तो हमने गुनाह किया है, खता की हमने। अखलाक इसका नाम नहीं। हम आम तौर से इसी को अच्छा अखलाक समझते हैं कि नमाजी है, रोज़ेदार है, ज़कात देता है, ये अच्छे अखलाक का मालिक नहीं। अखलाक अच्छा किसको कहते हैं? मैं एक हदीस बुखारी शरीफ से मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है और ये अबवाबुल अदबुल मुफरद के अंदर यह हदीस वाक़ई है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इसकी रावी रिवायत करती है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इस हदीस को गौर से सुनिएगा और इस हदीस के बाद जितने नुसूस निकलते हैं, इसके जितनी ये कहिए हिस्से निकलते हैं, मैं उसी के एक एक हिस्से पर आपसे बात करूंगा। अल्लाह के नबी के अखलाक देखिए कैसे थे। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर के अंदर थी। फरमाती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा के अंदर रहा करते थे, अक्सर औकात अपना जो वहाँ गुजारते थे। एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर लौट कर आए, अब बड़े घबराए हुए थे, माथे पर पसीना था, घबराए हुए थे, बदन के अंदर लर्जिश तारी थी। और हज़रत खदीजा से कहा, खदीजा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ, मुझे चादर उड़ाओ। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा कि बड़ी परेशानी में लग रहे, उन्होंने फ़ौरन चादर उड़ा दी, आप लेट गए। कुछ देर के बाद जब आपका वो कपकपापन कम हुआ, थोड़ी लर्जिश जो आपके बदन के अंदर थी कम हुई, तो माई खदीजा ने पूछा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मामला क्या है? आप इस कदर घबराए हुए क्यों हैं? आज आप घर के अंदर आए, इस कदर आपके माथे से पसीना, आपके बदन के अंदर लर्जिश है, आप घबराए हुए, ऐसा मामला क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ खदीजा, मैं गारे हिरा के अंदर था, एक शख्स आया और उसने आकर मुझसे कहा, ऐ मोहम्मद इक़रा, पढ़ो। तो मैं तो पढ़ना जानता नहीं। मैंने कहा, माँ अना बेकारी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं क्या पढ़ूं? उस शख्स ने मुझको सीने से लगाया और बहुत जोर से दबाया। अना खशीत, मैं डर गया कि कहीं मुझको कुछ हो ना जाए। फिर उसने छोड़ा, फिर कहा, इक़रा या मोहम्मद, है मोहम्मद पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया, माँ अना बेकारी, मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं क्या पढ़ूं? उसने फिर सीने से लगाया, फिर दबाया, फिर छोड़ा। 3 बार उसने ऐसे ही किया। मैं डर गया, मैंने कहा, मैं पढ़ूं क्या? पढ़ा, माज़ा इक़रा। एक दूसरी रवायत में है हदीस की कि उसके बाद 4थी बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, माज़ा इक़रा, मैं क्या पढ़ूं? तुम कह रहे हो पढ़ो पढ़ो, मैं क्या पढ़ूं? तो उस शख्स ने कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये 5 आयतें नाज़िल हुई। मैं घबरा रहा हूं, है खदीजा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी मुसीबत के अंदर मुब्तला हो जाऊं, या मुझको कोई जादू, कोई साहिर, कोई मुझ पर कुछ ऐसा तो नहीं होगा, मैं किसी मुशक्कत के अंदर मुब्तला ना हो जाऊं। मुझको इस बात का डर है, खौफ है, इसलिए मेरे माथे से पसीना और मेरे बदन के अंदर लर्जिश है। यह अल्लाह के नबी का जवाब था। माई खदीजा ने क्या जवाब दिया, ये गौर से सुने और इसी के नुसूस पर, यही मेन पॉइंट, यही मुझको लेना है जो माई खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया था। कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल्ला, हरगिज़ नहीं, आपके साथ ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मुसीबत के अंदर मुब्तला हो जाए। कल्ला, हरगिज़ नहीं। क्यों? इन्नका लतसिलुर रहम, आप रिश्ते बनाते हैं लोगों के दरमियान। देखिए अच्छे अखलाक किसको कहते हैं? इन्नका लतसिलुर रहम, आप रिश्ते बनाते हैं। व तहमिलुल कल्ला, लोगों का बोझ उठाते हैं, जो कर्ज के अंदर दबा हो उसका कर्ज अदा करने की कोशिश करते हैं, या कोई अगर अपने से ज्यादा वजन लेकर जाना चाहता है, परेशान है, बहुत कमजोर है, नहीं उठा सकता, व तहमिलुल कल्ला, आप लोगों के बोझ उठाते हैं। व तक्सिबुल माऊद, और अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा, अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा आप लोगों पर, यतीम, मिस्कीन, गरीब पर खर्च कर देते हैं। वतकरु ज़ैफ, और मेहमानों की ज़ियाफत बड़ी बेहतर तरीके से करते हैं। वला तग़ज़िब, गुस्सा नहीं करते। वयऊदुल मरीज़, मरीज की इयादत करते हैं। वयशहदुल जनाजा,
मैयत, मर जाते हैं जो, उनके जनाजे में शामिल होते हैं। जब आप दुनिया में किसी को कोई तकलीफ नहीं देते, किसी को कोई दर्द नहीं देते, किसी की मुसीबत का बास नहीं बनते हैं आप, तो फिर आपको कोई मुसीबत के अंदर क्यों डाले, आप पर कोई टोना क्यों करे, आपको कोई तकलीफ में क्यों डाले? बात सही है। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर क्या फरमाया? जैसा करोगे वैसा तुम्हारे साथ होगा। मन अमिल सालिहन युज्ज़ा बिही व मन असा फअलैहा फमा रब्बुका बिज़ल्लामिन लिल अबीद। अल्लाह कुरान के अंदर क्या कहता है? अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, बुरा करोगे बुरा पाओगे, और अब तुम्हारा रब तुमको जलील नहीं कर सकता। यानी अगर हम ये कहें कि हमने अच्छा किया फिर भी हमारे साथ बुरा, गलत है। या हमने बुरा किया तो हमने बुरा किया तब हमारे साथ बुरा हुआ। अल्लाह कहता मैं अपने बंदों के साथ ज्यादती नहीं करता। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो है कितनी बातें गिनाई आप हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, कितनी बार इन्नका लतज़िलुर रहम, आप जो है रिश्ते बनाते हैं, रिश्तों का ख्याल करते हैं। अब हम अपनी जिंदगी को देख लें, हमने कौन से रिश्ते बनाए या हमने कौन से रिश्तों की कद्र की है। आईना तो है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए सबसे बेहतरीन आईना है। एक हदीस, एक वाकया बतलाओ, फिर हम अपनी जिंदगी में झांकते हैं कि हमने क्या किया है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ताइफ बहुत दिनों के बाद तशरीफ लेकर गए। ताइफ के लोगों ने देखा अबू हुरैरा तशरीफ लाए हैं, अल्लाह के नबी की सबसे ज्यादा हदीसें इन्हीं से मरवी हैं। लोगों ने कहा अबू हुरैरा बड़े दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई है, आज कुछ हदीस सुना दो, कुछ प्रोग्राम हो जाए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि बिल्कुल, मगर चूंकि मैं काफ़ी दूर से सफ़र करके आया हूँ, थका हुआ हूँ, अभी मैं चंद रोज़ और रहूँगा, कल मैं आपको कुछ न कुछ बयान इंशाल्लाह कुछ हदीसें सुना दूंगा। दूसरा दिन आया, ज़ोहर की नमाज के बाद हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर पर खड़े हुए। उन्होंने कहा कि मैं वाकई में बहुत बेहतरीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें आपके सामने रखूंगा, मगर एक शर्त है। शर्त को गौर से सुनिएगा। इन्नका लतसिलुर रहम, आप रिश्ते को बनाते हैं, जोड़ते हैं, रिश्तों में दरार पैदा नहीं करते। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया मैं एक शर्त है उसके बाद ही आपके सामने कोई तकरीर करूंगा, कोई बयान करूंगा। लोगों ने कहा अबू हुरैरा कौन सी शर्त है, रख दो। कहा तुम में से जो मेरे सामने मस्जिद पूरी भर गई थी, क्यों? आज की तरह लोग नहीं थे, लोगों की तकरीर सुनने के लिए ना आए। जब लोगों ने सुना अबू हुरैरा तशरीफ लाए, बहुत ज़्यादा पूरी मस्जिद भर गई। कहा मैं एक शर्त पर बयान दूंगा। शर्त क्या है? शर्त यह है कि अगर इस मजलिस में, इस महफिल में कोई ऐसा शख्स बैठा हुआ है जिससे उसका कोई रिश्तेदार नाराज है, खफा है, जब तक वो उसको मना नहीं लेता मैं कोई बयान नहीं दूंगा। मिंबर पर खड़े थे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने देखा कि एक शख्स, एक जवान सामने बैठा हुआ है जिसने अपनी गर्दन नीचे कर ली। दोबारा यही बात है, अगर तुम में से कोई शख्स ऐसा है जिसका रिश्तेदार उससे नाराज हो या वो अपने रिश्तेदार से नाराज हो, उसको मना ले, राजी कर ले। इस शख्स ने, नौजवान शख्स ने अपने चेहरे को चादर से ढक लिया, खड़ा हो गया और जाने लगा। कह कर गया अबू हुरैरा मैं जा रहा हूं, मेरी खाला मुझसे नाराज है, किसी बात पर खफा है, मैं उसको मना लूंगा, मगर जब तक मैं उससे को राजी करके न आऊं आप कोई बयान मत देना। मैं नहीं चाहता अल्लाह के नबी की कोई हदीस से मैं महरूम रह जाऊं। चुनाचे वो शख्स गया, अपनी खाला के वहां गया, उसको मनाया, उसने मुआफ भी कर दिया, खाला ने मुआफ भी कर दिया। खाला ने कहा जा रहे हो, जाओ मस्जिद महफिल में जाओ, अबू हुरैरा मौजूद है, लेकिन उससे पूछना अबू हुरैरा से कि आखिर कौन सी ऐसी बात इस बात के अंदर है कि तुमने इस एक शख्स यानी मुझको मनाने के लिए तुमने पूरी महफिल को खामोश बिठाए रखा है इतनी देर तक। आखिर सबब क्या है, क्या इसके अंदर कौन सी ऐसी बड़ी बात है? उस लड़के ने कहा ठीक है, मैं ज़रूर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछूंगा। वापस आया महफिल में, उसने कहा मैंने अपनी खाला को मना लिया, खाला मेरी राज़ी भी होगी, उसने मुझे माफ़ भी कर दिया, मगर एक मसला पूछा है उसने। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मसला क्या है, बतलाओ। कहा मसला ये, वो पूछ रही थी मेरी खाला
कि आखिर इस बात में कौन सी ऐसी बड़ी बात है कि आपने पूरी महफिल को, एक मेरे लिए पूरी महफिल को आपने कोई हदीस ही नहीं सुनाई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की कसम मैं उस वक्त मस्जिद नबी में मौजूद था जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े होकर तकरीर कर रहे थे, खुतबे जुमा पेश कर रहे थे, और उन्होंने फरमाया था कि जिस महफिल में कोई एक शख्स ऐसा बैठा हो जिससे उसका कोई रिश्तेदार खफा हो, नाराज हो, उस एक शख्स की नाराजगी की वजह से अल्लाह खैर व बरकत, अपनी सुकूनत, अपनी रहमत उस महफिल में नाज़िल नहीं फरमाता। और वो शख्स जब तक कि वो अपने रिश्तेदार को नाराज़गी से मना न ले, अगर नाराज़गी की हालत में मर जाता है, अल्लाह उसको जहन्नम में डाल देता है। हम ऐसे रिश्ते बनाते हैं? एक नज़र देखो अपनी ज़िंदगी पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका कोई रिश्तेदार खफा नहीं। रिश्तेदार तो छोड़ो, काफिर मुशरिक जिनसे कोई वास्ता ही नहीं, वो भी उनसे खफा नहीं होता था। और हमने रिश्तों की कोई कदर ही नहीं की। अच्छे अखलाक का मतलब यह है कि हमसे हमारे रिश्तेदार खफा न हो, हमसे हमारे रिश्तेदार नाराज न हो, हमसे हमारे रिश्तेदार मुंह फेर कर ना जाएं, बल्कि खुलकर मिले हमसे, सारे मामलात एक दूसरे के सामने पेश किए जाएं। और मामला हमारा ऐसा है कि हम कोई अपने चचा से नाराज, कोई खाला से नाराज, कोई फूफी से नाराज, कोई किसी से, हमारा रिश्ता किसी से बेहतर नहीं। ये अच्छा अखलाक नहीं है। अच्छे अखलाक का मतलब है कि रिश्ते को कायम किया जाए। अब मामला यहाँ है, ये है कि अगर रिश्ता ही देखा जाए, अगर हम देखते हैं कि फुला के घर का रिश्ता फुला के साथ हो रहा है, तो दरमियान में हम रिश्तों को और दरार पैदा करते हैं, काटने की कोशिश करते हैं। रिश्ते बनाना तो छोड़िए, खैर छोड़िए, इस मामले में हम कैसे हैं हम बेहतर जानते हैं। दूसरी बात पर देखते हैं, वो दूसरी चीज क्या थी? वतहमिलुल कल्ला, आप लोगों का बोझ उठाते हैं। अखलाक की बात आई तो मैंने एक किताब में पढ़ा था महात्मा गांधी की, उसको आप सुन लीजिए थोड़ी सा। महात्मा गांधी ने अपनी किताब सत्य और अहिंसा के अंदर लिखा था, किताब आज भी मौजूद है, उठाकर पढ़ लीजिएगा। क्या लिखा था मालूम? इस्लाम के दो शख्सियत का जिक्र किया है उसके अंदर। एक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरा फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु। लिखा है महात्मा गांधी ने उस किताब के अंदर सत्य और अहिंसा के अंदर कि अगर हिंदुस्तान का मुसलमान अपने आखिरी पैगंबर, अपने नबी, अपने दूत, लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाको किरदार को अपना ले, मान ले, अपने अंदर पैदा कर ले, तो दुनिया के अंदर किसी मौलवी को 2 घंटा तकरीर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों को जो है 40 दिन घर से बाहर तबलीग के लिए निकलना नहीं पड़ेगा। ऑटोमेटिक इस्लाम दुनिया के अंदर फैलने लगेगा। लोग इनके अखलाको किरदार को देखकर इस्लाम को कबूल करेंगे। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा किताब के अंदर लिखा है। और जो दूसरी बात लिखी उन्होंने फारूक आजम के मुतालिक, वो लिखा यह कि अगर इनके जैसा अदल हिंदुस्तान में कायम हो जाए तो दिन या हो या रात हो, कोई भी मामला, किसी के साथ नाइंसाफी का कोई खौफ डर रहेगा ही नहीं। सारी चीजें जो है बिल्कुल आसान और सहल हो जाएंगी। और उन्होंने 1-2 वाकयात लिखे, मैं उधर नहीं जाना चाहता। हमारा मसला अखलाक हसना से है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था और हमारा अखलाक कैसा है। मगर एक बात तो है, एक गैर मुस्लिम ने अल्लाह के नबी की जिंदगी, उनकी जीवनी, उनकी हयात पढ़ी और उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिख दिया कि इससे अच्छा अखलाक किरदार वाला दुनिया के अंदर कोई आया ही नहीं, इससे ज्यादा इंसाफ करने वाली शख्सियत दुनिया के अंदर आई ही नहीं। और हम उसी नबी के मानने वाले, उसी सहाबा के पैरवी करने वाले, हमारा अखलाक, हमारा किरदार क्या है आप बेहतर समझते हैं। दूसरी चीज क्या कहती? वतहमिलुल कल्ला, आप लोगों का बोझ उठाते हैं। पहले हम अपनी जिंदगी देख लें, हम भी तो उठाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, इनकार नहीं कर सकते, हम मदद करते हैं मोहतरम। यकीन ना है, लोगों के व्हाट्सएप पर स्टेटस देख लीजिए, फेसबुक पर जो शेयर किया उसको देख लीजिए। किसी ने कुछ मदद की, किसी की 2 केले, आधा किलो चना, आधा किलो चावल, इतना ही दिया है, 13 लोग मिलकर दे रहे हैं और 23 वेबसाइट पर इसको शेयर कर दिया लोगों ने। जिस बंदे को दिया जा रहा है उसकी नजर झुक गई, वो लोगों के सामने होने के लायक नहीं है, बेहया कर दिया हमने उसको, बेगैरत क्या कहा जाए इनको।
2 किलो चना, 1 किलो चावल, जो कुछ भी है, बहुत ज्यादा 150-200 रुपए का सामान हम देते हैं और 150-200 वेबसाइट पर उसको शेयर कर देते हैं। जिस बंदे को देते हैं वो बेचारा मोहल्ले के अंदर घूमने के लायक नहीं रहता। क्यों? लोग कहते हैं यही तो था जिसको फुला दे रहा था तो ये ले रहा था, यही तो था जिसको हदिया दिया जा रहा था। ये बड़ा गरीब आदमी, बड़ा गरीब, बड़ा गरीब। दुनिया के अंदर हमने उसको गरीब बनाकर रख दिया। इस्लाम का अखलाक ये नहीं कहता है, मालूम है? ज़कात भी दो अपने दाहिने हाथ से तो बाएं हाथ को खबर नहीं होनी चाहिए। क्यों? ताकि तुम्हारा मुसलमान भाई दुनिया के सामने जो है बेगैरत नजर ना आए, कमजोर नजर ना आए, वो खुद को गिरा हुआ महसूस ना करे। आप ऐसे दो कि सिर्फ वो जाने, तुम जानो, तुम्हारा बायां हाथ ना जाने। और आज हमने इस मामले को इतना बेगैरत कर दिया कि पूरी दुनिया के अंदर मोबाइल पर शेयर कर रहे हैं। हम मदद करते हैं, इससे इनकार नहीं है, मगर तरीका गलत हो गया हमारा। वतहमिलुल कल्ला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे मदद की बतलाओ? एक बूढ़ी औरत थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जंगल के रास्ते से जा रहे थे। मदद किसको कहते हैं? देखो, एक बूढ़ी औरत को देखा जिसकी कमर झुकी हुई थी। उसने अपनी ताकत से ज्यादा लकड़ियां जमा कर रखी थी। बुढ़ापे में हिर्स ज्यादा होती है मोहतरम। जवान लड़का अगर जहेज से इनकार भी कर देता है ना तो बाप कहता है, भाई फ्री में तो दे रहा है, ले लो, काहे भाग रहे हो? नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जवान जो शादी ब्याह में जहेज नहीं लेना चाहते। बूढ़ा बाप कहता है, भाई ले लो, फ्री तो दे रहा है। हिर्स बढ़ जाती है, लालच बढ़ जाती है, बिल्कुल बचपने में जैसे बच्चों की होती है ना। इसीलिए तो अल्लाह ने कुरान के अंदर कहा, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वख्फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्ल मिनर रहमा, कि आप अपने वालिदैन के साथ बुढ़ापे में ऐसे पेश आओ जैसे बचपने में वो तुम्हारे साथ पेश आते थे। वक़ुर रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। क्यों? कि बुढ़ापा बिल्कुल बचपने की तरह होता है। हिर्स बढ़ जाती है, लालच बढ़ जाती है। उस बूढ़ी औरत की भी लालच बढ़ी थी, उसने अपनी ताकत से ज्यादा लकड़ियां जमा कर रखी थी उसने। अब जब उसको उठा रही है तो वैसे भी कमर आधी झुकी हुई है, उठा रही है तो उठ नहीं रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, देखो मदद किसको कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, कहा माई ये तुझसे उठने लायक तो नहीं है, तुम्हारा घर कहाँ है बताओ, मैं पहुंचा देता हूँ वहां तक। बूढ़ी औरत ने कहा बस यही करीब है, बेटा पहुंचा दो, बड़ी मेहरबानी होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा बोझ उठाया अपने ऊपर और उठाने के बाद कुछ दूर लेकर गए। कहा माई तुम्हारा घर कहाँ है? तुम कह रही हो यही है, कहाँ है? कहा थोड़ी दूर और है। ऐसे कहते कहते उसका घर काफी दूर था। मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा अगर मैं कह दूँ तुम्हारा घर आता ही नहीं, रख दूँ, तो मैं अपने सर पर उठाया, मुझको मालूम है वजन कितना है, ये बूढ़ी औरत घर नहीं ले जा पाएगी, जहां भी घर हो पहुंचा ही देता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बोझ को उसके घर तक पहुंचा दिया। जब घर पहुंचा दिया, वापस आने लगे तो बूढ़ी औरत ने कहा रुको, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मेरी बकरियां हैं, मैं थोड़ा दूध लेकर आऊं, पी लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए, वो घर के अंदर गई, उसने एक बकरी का दूध दोहा और लाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया, उसको मदद की, यहाँ से लकड़ियाँ वहाँ तक लेकर गए। फिर उसके बाद जब आने लगे तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटे तुम किस खानदान से ताल्लुक़ रखते हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया फ़लाँ ख़ानदान से, फ़लाँ कबीले से। कहा अच्छा फ़लाँ कबीले से, रुको 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 रुको। वो घर के अंदर गई, एक सूती कपड़ा जिसको काटन या यूँ करी के रुई लेकर आई, कहा इसको लो, पकड़ो, अपने कान में लगा लो। क्यों? तुम जिस कबीले से ताल्लुक़ रखते हो उस कबीले में एक शख्स है जिसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जादूगर है, वो साहिर है, वो लोगों को बहकाता है, ऐसी ऐसी बातें करता है, तुम सुनोगे उसकी बात, तुम उसके दीवाने हो जाओगे, तुम पर जादू टोना कर देगा। ये रुई, ये कॉटन अपने कान में लगा लो, उसकी बात मत सुनना। लोग कहते हैं बहुत बड़ा जादूगर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो काटन लिया था, ये बात सुनी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी काटन से अपने आंसू पूछे और जाने लगे। बूढ़ी औरत पकड़ ली दामन, बैठ, पहले ये बता कि मैंने तुमको कौन सी तकलीफ दे दी जो तू रो रहा है? तूने मेरे लिए इतनी बड़ी मेरी मदद की, लकड़ियां उठाकर मेरे घर तक लगा, मेरी कौन सी बात तुझको इतनी गिरा गुजर गई कि तू रोने लगा, क्या बात है? कहा माई
मैंने तुझ पर कोई जादू किया है? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने तुझ पर कोई सहर किया है? नहीं। मैंने तुझसे कोई ऐसी बात कही कि तू मेरा दीवानी हो जाए? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन तू ये क्यों कह रहा है? कहा माई, वो जिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रही है ना तू, वो मोहम्मद मैं ही हूं। कहा नहीं नहीं, तू नहीं हो सकता। क्यों? वो मोहम्मद अब्दुल्ला का बेटा है। माई, मैं अब्दुल्ला ही का बेटा हूं, अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूं मैं। बता, मैंने तुझ पर कोई जादू किया? नहीं। उस बूढ़ी औरत ने कहा अगर वाकई में तू वही है तो मैं गवाही देता हूं कि तेरे सिवा कोई अल्लाह का रसूल नहीं। वो फौरन इस्लाम कबूल कर लिया उसने। किस बिना पर? अखलाक देखकर, आपका किरदार देखकर। आपका वो अखलाक, वो किरदार, वो कैरेक्टर, वो स्वभाव हमारे अंदर नहीं है, जबकि हम उसी नबी के मानने वाले हैं, जबकि हम उसी रसूल के पैरवी करने वाले हैं। मगर हमारा मामला यह है, जानते हो हम ऐसा अखलाक पेश करते हैं, लोग हमारी बातों को क्यों नहीं मानते मालूम? क्योंकि हम दिखावे के लिए करते हैं कि दुनिया देखे कि मैं एक अच्छे अखलाक का आदमी हूं। और अल्लाह ने क्या फरमाया? तुम जिस नीयत से अमल करोगे वही तुम्हारे साथ रहेगा। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया के अंदर तुम्हारी शोहरत हो, तुम्हारा नाम हो, लोग तुम्हें दुनिया के अंदर पहचाने, तो तुम्हारे अमल से सिर्फ और सिर्फ दुनिया के अंदर शोहरत होगी, आखिरत में उसका कोई फायदा होने वाला नहीं। और हम किसी की मदद करते हैं इसीलिए कि पूरी दुनिया देखे कि हमने फलां को ये दिया, ये दिया, ये दिया, और सोशल मीडिया के जरिए वीडियो बनती है, पूरी दुनिया देखती है। आखिरत में इसका कोई अजर मिलने वाला नहीं, इसका कोई फायदा निकलने वाला नहीं है। और तीसरी चीज क्या फरमाई उसके बाद? आप यतीम मिस्कीन का ख्याल करते हैं, अपने माल का ज्यादा हिस्सा आप लोगों पर खर्च कर देते हैं। ये तो बहुत अहम पॉइंट है आज के लिए। गरीब मिस्कीन पर अपनी कमाई का ज्यादा हिस्सा। एक हदीस, एक वाकया बयान कर दो, छोटा सा ही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी 7 बीबियां बैक वक्त उस वक्त निकाह में थी जिस वक्त का वाकया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गए। कहा आयशा कुछ खाने को है? कहा नहीं। कहा कोई बात नहीं, मैं रोजे से रख लेता हूँ। दूसरी बीवी क्या, दूसरे दिन नंबर आया, वहां गए, वहां भी कुछ खाने को नहीं। तीसरी बीवी के यहाँ नंबर आया। 7 बीवियों के यहाँ नंबर एक के बाद दिन आता रहा, कोई कुछ खाने को नहीं मिला। 7 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रखा। लौट कर फिर माई आयशा के पास नंबर आ गया रहने के लिए। माले गनीमत में से आपको कुछ मिला उस दिन, आप जो है वो 2 थैली या झोला जो कर लीजिए, दोनों हाथ में लेकर आ रहे थे। माई आयशा को खबर हुई कि आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ माल गनीमत मिला है बैतुल माल से, तो आज चूल्हा जलाया घर कि आज कुछ खाना बनेगा, आज कुछ खाने को मिलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल माल से लेकर माई आयशा के घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में 2 यतीमों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों हाथ को पकड़ा, एक ने दाहिने हाथ को, एक ने बाएं हाथ को। एक की उम्र 7 साल, एक की उम्र 9 साल। कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं यतीम हूं, मेरा बाप मर गया, मेरी मां सिर्फ है, मैं 2 रोज से भूखा हूं, 3 रोज से भूखा हूं, मुझको खाने के लिए कुछ नहीं। दूसरे ने कहा मेरी मां का इंतकाल हो गया, मेरा बूढ़ा बाप घर पे मौजूद है, मैंने 5 रोज से खाना नहीं खाया, मेरे घर में चूल्हा नहीं जला, कुछ मुझे दे दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इसको देखा, एक मरतबा दूसरे हाथ की तरफ देखा, दोनों यतीम खड़े आपका हाथ पकड़ कर रो रहे हैं। जिसने जो हाथ पकड़ा था उस हाथ की थैली उसको दे दिया, इस हाथ की थैली इसको दे दिया, खाली हाथ घर चले आए। माई आयशा ने देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तो आपको माले गनीमत मिला था, क्या हुआ? कहा आयशा रास्ते में 2 यतीम मिल गए मुझको, एक की उम्र 9 साल, एक की उम्र 7 साल। एक कह रहा है 5 दिन से खाना नहीं बना, एक कह रहा है मेरे घर में 7 दिन से खाना नहीं बना, एक कह रहा है मेरा बाप इंतकाल कर गया, मेरी मां मौजूद है, एक कह रहा है मेरी मां का इंतकाल हो गया, मेरा बाप मौजूद है, मेरे घर में 5 दिन से खाना नहीं बना। मैंने दोनों को दे दिया, जिसने जो हाथ पकड़ा था उस हाथ की थैली दोनों को दे दी मैंने। माई आयशा ने कहा मैं जो ये नहीं कहती कि मत दिया होता आपने, मगर दोनों में से कुछ कुछ निकाल लिया होता ताकि हमारे यहाँ भी कुछ बन जाता। अल्लाह के नबी ने कहा आयशा यतीमी क्या होती है तुम नहीं जानती, मैं उन अय्याम से मैं गुजरा हूं जब मैंने दुनिया के अंदर आके खोली, मेरा बाप मौजूद नहीं था,
6 साल की उम्र में मेरी मां मुझको बाप की कब्र पर लेकर गई और वो अपने पति का जो है जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकी, वो भी वहीं मर गई, उसका भी इंतकाल हो गया। 6 साल की उम्र में मां भी मुझे छोड़कर चली गई। उसके बाद 2 साल दादा के साथ रहा। 7-8 साल की उम्र में दादा भी मुझको छोड़कर चले गए। यतीमी के अय्याम कैसे गुजरे हैं, मैंने किन अय्याम से गुजारे हैं, मैं जानता हूं, तुम नहीं जानती। इसलिए मैंने वो सारा की सारा सामान उन दोनों को दे दिया और जब तक मेरी आंखों के सामने वो दोनों जाते हुए नजर आते रहे, मैं उनको देखता रहा और मुझे अपने दिन याद आ रहे थे। हमारे हालात क्या हैं कमाई का हिस्सा को लेकर? अगर झूठ न कहें, पड़ोस में हमारा पड़ोसी कितने रोज से भूखा है हमको कुछ खबर नहीं। हमको मालूम नहीं हमारा पड़ोसी कितने रोज से भूखा है। हमारे यहां सुबह को भी खाना बना, दोपहर में भी बना, शाम में भी बना, खाना ज्यादा भी था, फेंक भी दिया हमने। पड़ोसी हमारा कितने रोज से भूखा है नहीं मालूम। अभी लॉकडाउन का वक्त गुजरा हमारा, हम सब उस वक्त से गुजरा, अभी गुजर भी रहे हैं। हालात बहुत बुरे। जिनके यहां है वो मकान बनवा रहा है, शादियां करवा रहा है, टाइल्स लगवा रहा है, मकान आला से आला कर रहा है। जिसके यहां नहीं है बेचारा भूखा मर रहा है। एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान की कोई फिक्र नहीं। क्या है, मेरी कमाई मैं जानूं कहां खर्च करना, मैं तुमको क्यों दूं। हम अच्छे अखलाक के मालिक हैं। रब्बे काबा की कसम, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को हम लोग अपना लेते, इस लॉकडाउन के अंदर सबसे बेहतर हम मुसलमानों की गुजरती, मगर सबसे बदतर हमारी गुजरी है। सबब यह है कि हमने अपने रिस्क को पड़ोसी को, यतीम को, मिस्कीन को, मुफलिस को, कल्लास को देना हराम समझ रखा है। हम समझते हैं हमारी कमाई सिर्फ हम खाएं, पड़ोसी भूखा मर रहा है मरे। अगर हमने अपने पड़ोसी का ख्याल किया होता तो दुनिया के अंदर सबसे बेहतर हम मुसलमानों की गुजरती। कोई ये नहीं कह सकता मेरे पास नहीं है। जिसके पास है लाखों करोड़ों घर के अंदर बंद करके रखा है उसने, और जिसके पास नहीं है बेचारा सुबह मजदूरी करता है, शाम को 50-60 रुपए लेकर घर पहुंचता है, क्या खाए क्या बचाए। हम और नहीं तो उसका मजाक उड़ाते हैं, हम और नहीं तो उसका मजाक उड़ाते हैं। ये मौलवी साहब थे, ये मदरसा बंद हो गया, बेचारे बुनाई कर रहे हैं, बेचारे घर जो है वो मजदूरी कर रहे हैं, लेबर बने फिर रहे हैं, हम मजाक उड़ाते हैं। हम वो मौलवी साहब है ना जो, उनको हराम खाने की आदत नहीं है, इसलिए सुबह से लेकर शाम तक वो बुनाई करे या मकान बनाए, बेचारे को हराम खाने की आदत नहीं। और जिनको हराम खाने की आदत है जुबान से हमेशा लंबी लंबी फेंकते हैं, घर के अंदर बचा के रखते भी है और फेंकते भी है। तो मेरे अजीजों, अगर हवा तक से बुल, अगर हम अपने माल को सही जगह इस्तेमाल करते, आज हमारी हालत इतनी बुरी नहीं होती। वतक़रुज़ ज़ैफ़, आप मेहमानों का ख्याल करते हैं। अच्छे अखलाक की बात चल रही है ना, माई खदीजा ने कहा था आप मेहमानों की ज़ियाफ़त करते हैं। हम भी मेहमानों की ज़ियाफ़त करते हैं माशाअल्लाह। एक वाक़या पे अल्लाह के नबी की ज़िंदगी का बतला दूँ, फिर उसके बाद हम अपनी ज़िंदगी में झांकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमान नवाजी का बड़ा शौक़ था, बहुत बड़ी खातिर तवाज़ो से मेहमान नवाजी करते थे। हमारी आपकी तरह नहीं दिखावे के लिए, मौलवी साहब मैंने आपको चिकन सफ़ेदा बनवाया है और ये चिकन चिल्ली बनवा लिया, ये फला जगह से मिठा मंगवा लिया, इतना ऐलान कर देते हैं मौलवी साहब खाएं कि अपना मुंह छुपाएं। ये ज़ियाफ़त नहीं होती चिल्ला चिल्ला कर पूरे मोहल्ले में ऐलान करवा देना। ये तो आप अपना बड़कपन, अपनी शोहरत दिखा रहे हो मैं, कि मैंने मौलवी साहब के लिए ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। ये जो बयान कर देते हो सारी की सारी ज़ियाफ़त गई, चूल्हे में गई, जो आपने बयान कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखो ज़ियाफ़त कैसे करते हैं, मेहमान नवाजी कैसे करते हैं। एक काफिर जो है, अल्लाह के नबी बड़ी ज़ियाफ़त करते थे। एक काफिर ने सोचा कि चलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी बहाने परेशान किया जाए, बहुत मेहमान नवाजी करता है ना, उसने सोचा परेशान किया जाए। एक दिन शाम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके यहाँ मेहमान नवाजी करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा कोई बात नहीं, बिल्कुल आओ, मरहबा। शाम को आपके यहाँ ठहरा, काफिर है ये ध्यान में रखिएगा, शाम को आपके यहाँ ठहरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए खाने का वक्त, उसके लिए बिस्तर लगाया, तकिए लगाए, चादर दी और खाने का इंतजाम किया उसके लिए। खाने में क्या इंतजाम किया? अल्लाह के नबी क्या कुछ बकरियां थी, एक बकरी का दूध दुह कर ला कर दिया कि लो पियो, उसने पी लिया।
उसके बाद दूसरी बकरी का दूध ला कर देखा, और भूख है? कहाँ और भूख है। एक प्याला और दिया। उसके बाद कहा अभी और भूख है? हाँ अभी और भूख है। वो तो परेशान करने के लिए ही आया था। 4 मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चारों मरतबा उसने दूध पी लिया। कहा अभी और भूख है? कहा मोहम्मद बार बार पूछते क्यों? बड़ा मनचला आदमी था वो, बार बार पूछते क्यों? जब मेरा पेट भर जाएगा तो मैं खुद कह दूंगा कि बस करो, बस लेकर आते रहो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के मुताबिक 7 मरतबा लेकर आए, 7 बकरियों का दूध इसने पी लिया। और हकीकत में बकरी का दूध पीने से थोड़ा पेट तो ख़राब हो ही जाता है, ज़्यादा इस्तेमाल करके देख लो। वैसे भी हदीस के अंदर सारी दवाएं और सारे इलाज मौजूद हैं। उसने इतनी बकरियों का इतना सारा दूध पिया, उसका पेट खराब हो गया। रात में पेट खराब होने की वजह से बिस्तर उसने खराब किया। उसको मालूम भी नहीं हुआ कि बिस्तर खराब हो गया। उसकी जब आँख खुली उसने देखा कि ये तो बड़ा गज़ब हो गया। और उसने सोचा कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग गए तो बड़ा डांटेंगे, बड़ा बोलेंगे, बड़ा मारेंगे, बड़ा ख़राब लगेगा। वो शख्स उठा और भाग गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके जाने की आहट जब लगी, वैसे भी अल्लाह के नबी रातों को सोते तो थे नहीं, इबादतों में अपना वक्त ज़्यादा गुजारते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके जाने की आहट सुनकर जब आया तो देखा तो वो शख्स भाग गया। बिस्तर देखा तो बिस्तर बिल्कुल गंदा कर रखा है उसने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्तर उठाया। ज़ियाफत देखिए किसको कहते हैं, बिस्तर उठाया। उसके बाद घर से थोड़ी दूरी पर एक चिराग जलाया, वहाँ जाकर उसको धुल रहे थे। ये शख्स जो भाग गया, जब कुछ दूर गया तो इसको एहसास हुआ कि मेरा एक सोने का सामान बिस्तर पर छूट गया, चलो उसको लेकर आऊँ। छूट गया, ले लूँ उसको। बहुत दूर जाने के बाद उसको एहसास हुआ। तो वापस लेने के लिए जब आता है, आकर बिस्तर तो टोलता है तो बिस्तर पर तो बिस्तर है नहीं, चादर भी नहीं है, और वो जिस सामान को टटोल रहा था वो मिला नहीं उसको बिस्तर पर। उसने देखा दूर एक चिराग जल रहा है, वहां कोई शख्स बैठा हुआ है। जब करीब जाकर देखता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी का गंदा किया हुआ चादर अपने हाथों से पानी डालकर धुल रहे थे, साफ कर रहे थे। उसको बड़ी शर्म आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अय फला इब्ने फला, किस लिए आया तू? सब ठीक तो है? अगर तुमको सोना है अभी तो मैं बिस्तर दूसरा लगा दूं, दूसरा तकिया लगा दूं, जाकर सो जाओ। और अगर तुमको घर जाना है तो जा सकते हो। और अगर तुम इसलिए आए हो कि तुम्हारा कोई सामान छूट गया था तो मैंने उसी बिस्तर पर जो तकिया है, तकिए के नीचे तुम्हारा सामान रखा है, जाकर ले लो। उसने जाकर देखा तकिए के नीचे उसका वो सामान मौजूद था। फिर वापस आया, कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो मैं धुल दूं, मैंने गंदा किया। कहा नहीं, अगर तुम नहीं भागते तो भी मैं ही धुलता। ये मेरी मेहमान नवाजी करने का एक बेहतर शर्फ है। मेरे लिए फख्र है कि मैं अपने मेहमानों की ज़ियाफत करूं, मैं आपको धुलने नहीं देता। तुम ये ना सोचो तुम भाग गए तो मैं धुल रहा हूं, नहीं, तुम रहते तो भी मैं ही धुलता, ये मेरा काम था। उस शख्स ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अखलाक, ये किरदार देखा, इस्लाम कबूल किया उसने। और वही शख्स सुबह हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाश्ते में जब एक बकरी का दूध 2 कर एक प्याले में दिया, पिया। उसने दूसरा प्याले लेकर आया, कहा नहीं नहीं अब नहीं पीना, बस हो गया। क्यों? मुसलमान के अंदर बहुत ज़्यादा जो है खाने की हिर्स नहीं होती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो एक ही आंत में खाता है, 7 आंतों में नहीं खाता। तो कहने का मतलब मेहमान नवाजी का तरीका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे मेहमान नवाजी की, और हमारा क्या मामला है? एक नज़र देख लें। मकान अगर बहुत आला बनवा लिया हमने, टाइल्स लगवा ली, मार्बल लगवा लिया हमने, तो जो मेहमान आता है ना, मेहमान दरवाजे पर होता है, उसको अरे साहब वहीं पर चप्पल उतार दीजिएगा, वो फर्श गंदा हो जाएगा। ये हमारी मेहमान नवाजी का तरीका है। रब्बे काबा की कसम झूठ नहीं बोल रहा हूं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं भी बहुत आला मकान के अंदर दाखिल हुआ हूं। अरे मौलवी साहब वहीं चप्पल उतार दीजिएगा, वो गंदा हो जाएगा, फिर अभी पूरा पानी लगा कर ये साफ वो करना पड़ेगा, ये वो। हम मेहमान हैं, कितना गिल्टी फील होता है, कितना बुरा महसूस होता है, ये हम जानते हैं। हम मेहमान नवाजी क्या करेंगे? चलिए अगर उसने कहा भी नहीं, अरे मौलवी साहब, अरे साहब आप पैर भी धुल कर नहीं आए थे, देखिए फर्श पर आपके पाँव के निशान पड़ गए। ये हमारे पाँव की गर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते लोग। मेहमान नवाजी क्या करेंगे? अल्लाह के नबी ने लोगों की गलादतें साफ की है मेहमानों की, और हम अपने आप को उस नबी का मानने वाला, उसके अखलाक व किरदार का कायल मानते हैं, जिसकी बातों की धूल तक भी हम नहीं है। मेहमानों का ज़ियाफत का तरीका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीखो। कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी
गुजारी है, अखलाक किसको कहते हैं, किरदार किसको कहते हैं। एक छोटी सी बात और कहने के बाद मैं अपनी बात सोच रहा हूँ कि ख़त्म करूँ। उसके बाद एक चीज़ और, वला तग़ज़िब, ऐ मोहम्मद आप गुस्सा नहीं करते। गुस्सा भी बड़ी बुरी चीज़ है, गुस्सा नहीं करते। अक्सर हमारे मामलात गुस्से की वजह से बिगड़ जाते हैं। हम बहुत जल्दी गुस्सा कर जाते हैं और हमारे मामलात बिगड़ते हैं। लोगों के साथ ताल्लुकात न बनने का सबब यह होता है कि हम गुस्सा कर जाते हैं, हमारे अंदर सब्र का मादा नहीं होता। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अनस बिन मालिक, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ 10 साढ़े 10 साल तक आपकी खिदमत की है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फरमाते हैं एक मरतबा, एक छोटा सा वाक़या, एक मरतबा फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा एक मिट्टी के घड़े के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पानी, वजू का पानी लेकर गया, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा, वो मिट्टी का घड़ा मेरे हाथ से छूट गया, जमीन पर गिर गया, फूट गया, पानी गिर गया, और उस पानी की छींटे मेरे ऊपर भी आई, अल्लाह के नबी के भी ऊपर गई। मैं डर गया, मैंने डर के मारे अपनी गर्दन नीचे कर ली कि अब अल्लाह के नबी डांटेंगे, बोलेंगे। क्यों? वो मिट्टी का घड़ा भी टूट गया, पानी भी गिर गया, छींटे भी पड़ गई, बहुत डांटेंगे। इस डर से हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मैंने अपनी आंखें नीचे कर ली। फिर कुछ देर बाद जब मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चेहरे पर देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे। कहा अनस, दूसरे घड़े में पानी लेकर आओ, ये तुमने जानबूझकर थोड़ी किया है, हो गया, गलती होती है, क्यों, इंसान से खताएं हो जाती हैं। मुस्कुरा रहे थे। अनस बिन मालिक फरमाते हैं उनकी मुस्कुराहट देखकर मैं भी मुस्कुराया, और मेरे दिल के अंदर कोई खौफ डर हुआ ही नहीं। मैं दूसरा पानी लाया, अल्लाह के नबी ने वुज़ू बनाया और मैंने भी वुज़ू बनाया, फिर चले गया। और हमारा मामला यह है कि हम इस तरह के वाक़या हमारे साथ हो तो हम क्या करेंगे, आप खुद सोच लीजिए। बच्चे को एक मरतबा हम कहते हैं बेटा ज़रा ये सामान लाओ, उसने ना ही कहा, हमने 3-4 तमाचे लगा दिए, उसको कान पकड़ के खींच दिया, मार दिया, गाली गलौज पब्लिक के सामने पूरा बखेड़ा खड़ा कर दिया हमने अपने बेटे के साथ। चलो नौकर है, नौकर को तो हम मतलब कुछ समझते ही नहीं। मैं तुम्हें इतना महीना देता हूं, कैसे तुम नहीं करोगे? वहां गुलाम, अनस बिन मालिक ने मुफ्त में खिदमत के गुलाम थे। अल्लाह के नबी ने उन पर गुस्सा नहीं किया। हम तो नौकरों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, अपने बच्चों की हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो बताइए हमारा अखलाक क्या, हमारा किरदार क्या है? अब हम जरा खुद को देखें कि हमारा लोगों के साथ व्यवहार, स्वभाव कैसा है, हम खुद देखें। वताऊदुल मरीज, मरीजों की इयादत करते हैं आप। मैं मुख्तसर करके सारी बातों को तफसील कर रहा हूं क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है। वताऊदुल मरीज, आप मरीजों की इयादत करते हैं। कौन से मरीज? ये नहीं मेरा खाला बीमार है, मेरा चचा बीमार है, मेरा फूफा बीमार है, या फला का समधी बीमार है, या ये बीमार है तो उसकी आदत नहीं। वताऊदुल मरीज, कोई भी मरीज हो आप उसकी आदत करते हैं। आप छांटते नहीं कि कौन मेरा है कौन आपका है, हम तो छांटते हैं। चेयरमैन साहब बीमार हैं, हाँ तब तो जाना पड़ेगा ना, हमारी गली में खड़ंजा वही तो बिछवाया था, नहीं जाएंगे तो कहेंगे अरे फलां साहब आए नहीं। अच्छा चच्चा बीमार है, मैं उनका भतीजा लगता हूँ, कभी कभी मेरी मदद करते हैं, नहीं जाऊंगा, कहेगा देखो मैं उसकी मदद भी करता था, आया भी नहीं मेरी आदत के लिए। ये हमारी सोच है। हम रिश्तेदारों की सोच समझ कर इयादत करने को जाते हैं, वरना नहीं जाते। और पड़ोसी मर जाए कोई रिश्ता नहीं है, नहीं जाते हम उसकी आदत के लिए। डरते हैं अगर गए कहीं कुछ मांग न दे, मोहतरम कुछ पैसे हो तो दे दो, अभी मांग देगा, नहीं जाना है, इयादत के लिए नहीं जाना है। हम पड़ोसी को समझते ही नहीं, रिश्तेदारों में छांट कर इयादत के लिए जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक बूढ़ी औरत कूड़ा फेंका करती थी, बराबर का काम था उसका, रास्ते में आते जाते कूड़ा फेंकती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा आज कूड़ा क्यों मेरे ऊपर नहीं आया। वताऊदुल मरीज, देखो अल्लाह के नबी इबादत कैसे करते हैं। आज अल्लाह के नबी जब जा रहे थे कूड़ा नहीं आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए कि मामला क्या है। आज वो औरत भी, बूढ़ी औरत भी नहीं दिखी, कूड़ा भी ऊपर से नहीं आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे पर दस्तक देकर इजाज़त लेकर घर के अंदर गए, जाकर देखा तो बीमार पड़ी थी बिस्तर पर, मर्जुल मौत के अंदर मुब्तला थी, मरने वाली थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास बैठे, उसकी आदत की, उसको समझाया, उसको तसल्ली दी। उस औरत की आंखों में आंसू आ गए। कहा मोहम्मद मैंने तो ताउम्र
तुझको बदनाम ही किया है, तुझे जलील ख्वार ही किया है, और तेरे अखलाक ऐसा कि तू एक दिन मैंने कूड़ा नहीं गया, तू मेरी इयादत के लिए मेरे घर के अंदर आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी अखलाक किरदार को देखकर उसने इस्लाम कबूल कर लिया। कहीं मामला ऐसा आया कि इस्लाम फैलाने के लिए आपने तलवार उठाई हो, सारे लोगों ने आपका अखलाक, आपका किरदार, आपका स्वभाव, आपका कैरेक्टर, आपका चाल चलन, आपकी बातचीत का अंदाज, आपका लहजा देखकर इस्लाम को कबूल किया है लोगों ने। आपने किसी से कोई जबरदस्ती नहीं की। और यहां मामला यह है कि हम तो परख ही नहीं पाते कि इसमें मुसलमान कौन है, गैर मुस्लिम कौन है। हमारे लिबास गैर मुस्लिमों जैसे, हमारे चलने फिरने का अंदाज कुफ्र और शिर्क के जैसे, हमारे पहनने वाले लिबास पता ही नहीं चलता कि मुसलमान का लिबास है कि काफिर का लिबास है। हम अपने बच्चों को नहीं परख सकते, वरना मुसलमान वो होता है लाखों की भीड़ में पहचाना जाए। दाढ़ियां हम रखते नहीं। अरे मोहतरम का दाढ़ी रखें, अभी तो उम्र बहुत छोटी है, फिर बाद में रख लिया जाएगा। जब आप जो है जवानी के आलम में दाढ़ी नहीं रखेंगे, अल्लाह को यही इबादत तो सबसे ज्यादा मकबूल है मोहतरम। वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, अल्लाह जवानी की इबादतों को सबसे ज़्यादा उसको पसंद है। और हम जवानी ही में इबादत नहीं करते, जवानी ही में दाढ़ी नहीं रखते, जवानी ही में हम अल्लाह की इबादत नहीं करते। क्या कहते हैं, अरे मोहतरम फिर थोड़ा उम्र जाने दीजिए, फिर इबादत कर लेंगे। तो कहाँ पहचान बनेगी कि कौन मुस्लिम है कौन क्या है। खैर, इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आलमीन हम तमाम मुसलमानों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक किरदार को समझने की तौफीक अता फरमाए। हमारे अंदर सहाबा कराम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह अखलाक पैदा करने की कोशिश तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।